वर्कर्स वेलफेयर फंड, जैसे कि नाम से नज़र आपको आता है कि ये वर्कर की वेलफेयर का एक फ़ंड क्रिएट किया गया है। वो वर्कर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट मिल्स में काम करते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए जो फ़ंड क्रिएट किया गया उसको वर्कर वेलफेयर फ़ंड कहते हैं। तो ये वर्कर WWF वर्कर वेलफेयर फ़ंड एस्टैब्लिश हुआ अंडर वर्कर वेलफेयर फ़ंड ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान 1971 के तहत ये एस्टैब्लिश किया गया, प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट हाउसिंग एंड अदर एमेनिटीज़ टू द इंडस्ट्रियल लेबर। अब इंडस्ट्रियल लेबर आपको पता है कि रूरल एरियाज़ में भी होती है और अर्बन एरियाज़ में भी होती है। रूरल एरियाज़ में चूँकि सिर्फ वो फैमिलीज़ नहीं हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, नॉन एग्रीकल्चर फैमिलीज़ जो लेबर के लिए, जहाँ नई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की आने से जो रूरल एरियाज़ में लेबर के फुकदान हो गया है, वहाँ पे इतनी कमी हो गई है, लेबर वहाँ पे रिक्रूट नहीं हो सकती, तो फिर वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं कि वहाँ पे जाके लेबर करते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। Initial 100 million was made by the government and further resources were to be raised by the private sector. The main objective of WWF Worker Welfare Fund के थे financing of projects connecting with the establishment of housing estates or construction of houses for the industrial workers. Other measures for the welfare of the workers such as education free of cost up to secondary level education, scholarships, post secondary level पे scholarships थी, मैरिज ग्रांट्स हैं, डेथ ग्रांट्स हैं। तो आपने देखा होगा वर्कर वेलफेयर फंड के तहत बहुत सारी जगहों पे फ्लैट्स की तामीर की जाती थी, तो वो उनको लो कॉस्ट हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। फिर मैरिज ग्रांट्स जो उन वर्कर्स की बच्चियों की शादियों के लिए मैरिज ग्रांट्स दी जाती हैं अब, और स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं जो पोस्ट सेकेंडरी लेवल टू हायर एजुकेशन तक जो वो वर्कर्स होते हैं उनके बच्चे उस वर्कर वेलफेयर फंड के से स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। जो फ़ीसें नहीं दे सकते उनको अगर पूरी फ़ीस नहीं तो कुछ ना कुछ सपोर्ट उनको वहाँ पे मिल जाती है। तो जो सेकेंडरी लेवल अप टू सेकेंडरी लेवल है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारी ओवरऑल हमने जो डिफरेंट इनिशिएटिव देखे फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर एंड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, तो ये सारे इनिशिएटिव सोशल सेफ्टी नेट्स के इनिशिएटिव्स थे, ये सोशल सिक्योरिटी के लिए इनिशिएटिव्स थे। ये सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम रूरल एरिया, फ्रॉम अर्बन एरिया, फ्रॉम वर्कर सेगमेंट, इंडस्ट्रियल वर्कर को भी हमने देखा, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, जो विडो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, जो ऑर्फन हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं। तो इन शॉर्ट के हम एक एक सेगमेंट को अगर देखें, हर चीज़ को पाकिस्तान गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें कवर किया गया है। उसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि हर सेगमेंट की जितनी मुमकिन हो सके विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, उनकी जहाँ तक मुमकिन हो सके उनकी मदद की जा सके ताकि वो एक डिग्निफाइड ज़िंदगी गुजार सके, अपनी ज़िंदगी में उनके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी कर सकें।